तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपना एक नया चैप्टर, नया टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर मैं अगर बात बोलूं तो आप इस चैप्टर को जस्ट केवल केवल 20 मिनट के अंदर पूरी तरीके से पढ़ सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। अब अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रटने लगे तब तो भैया आप इसको समझ लीजिए, रख दीजिए कम से कम आप इसको उठा के बिल्कुल 2 से 3 घंटे के लिए, तब आपको याद कर मिलेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ बातें भूल जाओगे। तो ऐसा करते हैं कि आपको रटना नहीं है, मैं जो बताऊंगा बस आपको उसमें ध्यान रखना है। मैं अगर आपको बोलूं आपको इसमें कार्य पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है? सामर्थ्य यानी कि शक्ति, ठीक है, और ऊर्जा। तो इन 3 चीज़ों पर आपको जानकारी लेनी है। इन 3 चीज़ों की, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर हो गया डन। क्या हो गया? डन हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? केवल इन 3 चीज़ों के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में, कार्य के बारे में पढ़ना है, सामर्थ्य के बारे में पढ़ना है, तो ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए उठा लेते हैं अपना पहला टॉपिक, यानी कि कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य। देखिए, कार्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत छोटी होगी, इसको तो आप जानते ही होंगे। कार्य का जरा फॉर्मूला बताओगे? देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला होता है उसी से आपकी डेफिनेशन बनती है। तो देखिए, बल का हमें एक जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य का हमें एक फार्मूला पता है। ये बल मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि बल हमारे सूत्र में आता है कार्य के, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब देखिए क्या होता है। ये होता है, बताओ भाई, कार्य का फार्मूला। अब इसी से परिभाषा अगर मैं बनाऊं इसकी, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसी से, वो देखो। तो देखिए, डेफिनेशन इसकी बनेगी जो, क्या हम कहेंगे कि बल तथा, ठीक है, बल तथा विस्थापन की कैसी गुणा हो रही है? क्रॉस लगा रखा है, तो क्रॉस लगा रखा है तो यहाँ पे अदिश गुणा हुई। जब ये अदिश गुणा हो रही है, सदिशों की अदिश गुणा पढ़े हो ना, सदिश या वेक्टर गुणा, अदिश या स्केलर गुणा। ठीक है, तो ये जो गुणा होती है वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की गुणा हो रही है? क्रॉस वेक्टर क्रॉस गुणा हो रही है। अब जब ये क्रॉस वाली गुणा हो रही है तो कैसी हो गई? अदिश गुणा हो गई। तो यहाँ पर अब हम बात करें कि W बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? F इंटू डी, विस्थापन D होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला, बिल्कुल। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है, इसी फॉर्मूले से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि बल तथा विस्थापन की अदिश गुणा क्या कहलाती है? आपकी कार्य कहलाती है। ठीक है, तो इसमें और तो कुछ बताना है नहीं, आप समझ गए होंगे कि बल तथा विस्थापन की जो अदिश गुणा होती है वो क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने लायक है, वो आपको समझनी होगी, वो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ रहे हो तो दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है भैया? आपका एक नॉर्मल अक्ष टाइप का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है। तो मान लीजिए ये देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इस पर अभी जो द्रव्यमान है इसका, वो क्या लगेगा? द्रव्यमान बल बराबर क्या लगेगा? तो द्रव्यमान mg द्रव्यमान लगेगा इस पे, यानी कि द्रव्यमान तो लगेगा ही लगेगा, और गुरुत्वीय त्वरण लगेगी, क्योंकि बल की वैल्यू क्या होती है? बल यही तो लगेगा इस पर, बताओ। बल ये लगेगा, सिंपल। तो जब बल ये लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब देखिए विस्थापन जो होगा, ठीक है, बल गुणे में विस्थापन होता है फार्मूला। तो विस्थापन जब इधर की तरफ को होगा तो यही तो होगा, डी की वैल्यू इधर की, इधर कोई तो होगी, तो इधर होगी। तो देखिए ये कैसी है? ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है, हम जब सदिशों के घटक करते हैं, देखिए घटक करना मैंने आपको सिखाया था कि जो लंब होता है उसके लिए क्या होता है? वो तो हमारा साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। अब देखिए हम किसके लिए घटक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डी के लिए। तो देखिए बल के लिए कर रहे हैं तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा अगर बल के लिए हम अगर बात करें तो। और ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब जो होती है हमारी जो अक्ष होती है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हमारा जो घटक होता है वो होता है एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको मैंने पहले ही बताई थी। जो अक्ष पे होता है वो तो कॉस थीटा होता है, और जो लंब होता है वो क्या होता है? एफ साइन थीटा उसके लिए होता है। तो
अब F की वैल्यू जब हमें मिल गई है तो और D विस्थापन के लिए जब हम कार्य की बात करेंगे तो जब विस्थापन अलग दिशा में, देखिए बल कैसा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात ये है जब बल जो है हमारा वो किस में है, बल हमारा लग रहा है, देखिए बल लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, कैसा ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ये आपका बल यही तो है mg, F बराबर mg, यही तो बल लग रहा है यहाँ पे, यानी कि ABC। चलिए मैं नाम दे देता हूँ इनको। अब देखिए अब यहाँ पर बल लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब जब ये ऊपर से नीचे की ओर बल लग रहा है तो बल के लिए हम ये सूत्र लगा लिए। अब ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है यानी कि त्वरण, तो हम भैया गुरुत्वीय त्वरण का मान लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये आपको बताया यहाँ पे। अब देखिए इसमें समझने की क्या बात है, मैंने क्या बोला कि बल तो हमारा ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। अब ये बताओ वस्तु विस्थापित किधर की तरफ हो रही है, तो आप बोलोगे यार वस्तु तो इधर की तरफ विस्थापित हो रही है। तो अब बताओ बल और विस्थापन क्या समान दिशा में है? अगर बल ऊर्ध्व दिशा में लग रहा है तो विस्थापन किधर को हो रहा है, क्षैतिज दिशा में हो रहा है। अब जब क्षैतिज दिशा में विस्थापन हो रहा है तो बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो गई, आप बोलोगे अलग अलग हो गई। कैसी हो गई, अलग अलग हो गई दिशा। अब जब दिशा अलग अलग हो गई तो देखिए कार्य के लिए एक सूत्र बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्य के लिए सूत्र होगा, अगर मान लीजिए क्या होगा कार्य के लिए सूत्र हमारा, तो सूत्र वो ये हो जाएगा कि जब बल तथा विस्थापन अलग अलग दिशा में हो, अलग अलग दिशा में हो, ठीक है। जब अलग अलग दिशा में होंगे तो हमारा जो W होगा यानी जो वर्क होगा वो क्या होगा, FD cos थीटा के बराबर होगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम अपना कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर वहीं समान दिशा में हो, देखिए यहीं से मैं बता देता हूं, अगर समान दिशा में हो, समान दिशा में तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना, वस्तु पे लगने वाला बल F और आपका अदिश गुणा D, तो ये फार्मूला आपका काम करेगा, W बराबर F इंटू डी। तो आपका ये फार्मूला काम करेगा। दोनों फार्मूले आप समझ गए। ये समान, जब विस्थापन और बल समान दिशा में लगेगा तब तो सिंपल उन दोनों की गुणा कर दो, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर अगर अलग दिशा में हो जाए तो देखिए सदिशों का घटक करेंगे और हमारा जो वर्क होगा, मतलब अगर मान लीजिए अभी तो क्या था, ये ऊर्ध्व दिशा में लग रहा था तो इधर को हमने कर दिया, चेंज भी हो सकता है। तो फिलहाल आप ये बात ध्यान रखना कि जब बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में होंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समान दिशा में होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ गए। चलिए अब जल्दी से थोड़ी और बातें देख लेते हैं। अब देखिए, और यहीं पर अगर मैं बताऊं, मान लीजिए जैसे जो आपके लिए बल का मान दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ अगर मान लीजिए जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं, जो विस्थापन होगा, बल और विस्थापन क्या हो, वेक्टर में दे रखूँ, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में दे रखे होंगे तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उनके वेक्टरों की आपस में गुणा कर देनी है। ये बात भी आप समझ गए, वेक्टरों की गुणा कर देनी है, बिल्कुल। जब विस्थापन, तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है, जब जब क्या होगा, विस्थापन आपका, विस्थापन तथा बल कैसा होगा भैया, वेक्टर रूप में होगा। कैसा, वेक्टर रूप में, ठीक है। तो चलिए ये बात भी आप समझ गए। अब देखिए, अब देखिए एक एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए जो बल तथा विस्थापन है, जैसे जैसे मैंने आपके सामने ये कंडीशन बनाई थी अभी कि बल और विस्थापन एक दूसरे पे लंब हो रहे थे, तो वो ध्यान रखना। अगर मान लीजिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट डाल के, कि बल तथा विस्थापन, विस्थापन एक दूसरे पर लंब हों, लंब हों, तो किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य शून्य होगा। अब देखिए यहीं पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये आपके सामने मैंने लिखा था, तो F बराबर mg। अब देखिए मैंने जब ये सॉल्व किया तो देखिए अगर मैं इसके लिए W की अगर मैं निकाल के रखूं, चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ अलग एक टाइप से, न्यूमेरिकल आपके लिए हो जाएगा। और देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है और ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने क्या बताया, जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे पे परस्पर लंब हों, तो देखिए बल कैसा लग रहा है हमारा,
ऊर्ध्व दिशा में लग रहा है और वहीं विस्थापन किस में हो रहा है, क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो बताओ भैया ये परस्पर लंब हो गए तो ये कोण आपका बनेगा 90 डिग्री। अब ये कोण आपका 90 डिग्री बना तो ये ए बी सी यानी आपका थीटा कितना है, थीटा बराबर आप बोलोगे 90 डिग्री मिल गया हमको, थीटा बराबर 90 डिग्री मिल गया। तो विस्थापन तो ये हो गया डी आपका, ये हो गया आपका एफ। अब जरा इसका घटक करो तो जरा, तो यहाँ पे बल लगने वाला बल क्या होगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा अगर सदिशों का घटक करोगे, और यहाँ पर लगने वाला बल जो होगा वो आपका होगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा। तो आपको दोनों की तरफ बल के तो घटक हो गए। अब आपने लगने वाले बल के घटक कर लिए, तो अब देखिए आपको क्या करना है। अब क्या करना है, अब आगे आपने निकालना है किया गया कार्य, किया गया कार्य। और ये जो बल लगेगा यहाँ पे वो क्या हो गया, एम इंटू जी, यही तो होगा। ठीक है, तो देखिए किया गया कार्य हम निकालते हैं भैया, किया गया कार्य डब्लू, तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा से बिल्कुल हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल, और तो कुछ करना नहीं है। तो फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो एफ डी कॉस थीटा, तो एफ की वैल्यू देखिए, अब मैं बताऊँगा आपको, आपको क्या करना है, एफ इंटू डी ऐसी रहने दीजिए क्योंकि इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। जब इनकी वैल्यू मालूम नहीं है तो ये कॉस 90, थीटा की जगह कितना लगाना है 90। ठीक है, तो W बराबर एफ डी। अब जरा कॉस 90 की जरा मेरे को वैल्यू बताओ, कॉस 90 की वैल्यू बताओ भैया। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा मत समझना अगर मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना जो फिजिक्स है वो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखती है। तो देखिए जो कॉस 90 होता है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है भैया, 0 हो जाती है, शून्य। तो एफ डी, अब देखिए 0 की गुणा चाहे आप कितनी भी, अब चाहे यहाँ पे बल हमें दे रखा होता, विस्थापन दे रखा है, नहीं दे रखा है, कुछ भी हो ए टू जेड, अगर गुणा में ये कॉस 90 परस्पर लंब आ गया तो किया गया कार्य क्या होगा, आपका W जो होगा वो हो जाएगा भैया 0। यानी कि किया गया जो काम होगा वो होगा 0 जूल। ऐसा नहीं है, अगर देखिए मान लीजिए ये बात हो गई। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपने किसी से काम करवाया, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे स्टेशन पे गए, ठीक है, स्टेशन पे या कहीं भी बस स्टैंड पे, और आपने क्या किया, उसे जो कुली टाइप होते हैं सामान उठाने वाले, उसे आप दे दीजिए। ठीक है, सामान वो जैसे ही अपने सर पे रखेगा, तो सर पे रखेगा तो वस्तु का जो वस्तु उसने बक्सा रखा होगा अपने सर पे, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो जरूर होगा। तो द्रव्यमान होगा तो वो क्या करेगा, वो नीचे की ओर उस पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगेगा, नहीं लगेगा, नीचे की ओर जब वो बल लगाएगा तो विस्थापन भी क्षैतिज दिशा में होगा। अब विस्थापन जब क्षैतिज दिशा में होगा तो देखिए क्या होगा, देखिए बल ऐसा ऐसा लगेगा ना, बिल्कुल देखिए ऐसा लगेगा बल, इस टाइप से बल लगेगा। अब देखिए इस टाइप से बल लगा और वो उसे क्या करना है, अब वो इस टाइप से, जब यहाँ पे इस टाइप से मान लीजिए ये बंदा है, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, बिल्कुल ये आदमी है, ये बक्सा इसने रख रखा है। अब ये बक्सा एम द्रव्यमान का है मान लो। अब ये एम द्रव्यमान का जब बक्सा है तो ये ऐसा तो है नहीं कि भैया बिल्कुल हवा में रख लेगा, कोई पता ही नहीं चलेगा इसको, कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा इसे कि यार बिल्कुल भारी है। भारी क्यों होगा, क्योंकि द्रव्यमान है उसका। अब द्रव्यमान है तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ बढ़ेगा, ये इधर की तरफ आगे लेके जाएगा, आपको ऐसे करके आगे लेके जाएगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो ये बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो F बराबर mg लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हम इससे बल निकाल लेंगे इसका। लेकिन अब देखिए करना क्या है, अब देखिए मेन बात क्या है। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमारी फिजिक्स क्या कहती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी फिजिक्स कहती है कि अगर आपका जो बल है लगने वाला और क्या कहते हैं हमारा जो विस्थापन है वो परस्पर एक दूसरे पे लंब हो जाएं। अब बताओ ये लंब हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा हमें 90 डिग्री मिल रहा है यहाँ पे। जब थीटा हमें 90 डिग्री मिल रहा है तो हमने सीधे सीधे अभी कंडीशन प्रूव की थी कि किया गया कार्य आपका 0 जूल हो जाएगा। ये बात हमने अभी बिल्कुल प्रूव की है। तो 0 जूल जब ये हो जाएगा तो एक बात बताओ, अगर आप इससे बोलो कि भाई अब यहाँ से आपका क्या किया, ये आपका सामान लेके यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे आ गया सामान लेकर आपका, और अब इसने सामान उतारा। अब ये देखिए क्या कहेगा, अब सामान उतारा, अब ये बोल रहा है भाई मेरे पैसे दो, मैंने आपका सामान रख दिया। अब आपका सामान तो इसने रख दिया, आप बोलो आप हो, चलो मान लीजिए आप हो फिजिक्स के ज्ञाता, साइंटिस्ट, ठीक है, तो आप ज्ञाता हो, आप क्या बोलोगे, भाई तुमने तो कुछ कार्य ही नहीं किया। अब वो हो जाएगा गुस्से में लालम लाल, बोला क्यों भाई, मैंने तो काम किया है यार, ऐसे कैसे, मैंने तुम्हारा बक्सा उतनी दूर से यहाँ पे ला के रख दिया, मैंने काम किया है। तो आप फिर उसे बताओगे, फिर आप झाड़ोगे अपनी फिजिक्स, आप बोलोगे भाई आपने काम कुछ नहीं किया है। यहाँ पे फिजिक्स का एक लॉ लगता है, वो क्या है कि जब आपने जो भी कार्य किया था उस पर लगने वाला जो बल था, आपने बक्सा उठाया,
आपने बल से उठाया, बल लगाया उस पर, तभी तो आपने उठा लिया। अब जो उठाया है बक्से को, तो उस पर जो बल लगा था और जो विस्थापन यानी कि आप यहाँ तक चल के आए हो, वो एक लंब था। विस्थापन और बल परस्पर एक दूसरे पे लंब थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आपने जो भी कार्य किया वो शून्य हो गया, 0 जूल हो गया, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन हाँ, पैसे तो आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपकी उसमें ऊर्जा खर्च हुई। क्या? ऊर्जा खर्च हुई। तो समझ लीजिए कार्य तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 0 जूल हुआ, लेकिन क्या होता है? ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा खर्च होती है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने इतनी बिल्कुल बहुत ही बेसिक से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताया है, ठीक है? तो समझ गए होंगे अब देखिए, अगर कार्य का कोई मात्रक पूछ ले, तो ये तो मैंने जूल बता दिया है बिल्कुल, ठीक है? तो जूल जो होता है आपका कार्य का मात्रक, वो किस में होता है? देखिए जूल जो, देखिए 2 मात्रक होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा जल्दी से जल्दी। जूल जो होता है वो आपका होता है एमकेएस पद्धति में, ठीक है? अगर वहीं आपसे पूछ ले कि भैया सीजीएस में कार्य का मात्रक बताओ, तो आप बोलोगे तुरंत ही अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है, ठीक है? ये मैं प्रूव करके भी दिखाता, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही छोटी चीज़ है। जैसे हम बात बताओ, कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल बराबर विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए बल का फार्मूला क्या होता है? बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन। बताओ भाई, न्यूटन ही तो होता है, न्यूटन होता है। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? अरे यार, विस्थापन का मीटर होता है, केवल विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन और मीटर, ठीक है? न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर जो होता है इसको हम कह देते हैं जूल, ठीक है? न्यूटन मीटर को तो हम कह देते हैं जूल। अगर वहीं आपसे बात कर ले किसकी, अब न्यूटन मीटर, अब देखिए न्यूटन हम किस में कहते हैं बल को? बल का मात्रक न्यूटन किसके अनुसार होता है? एमकेएस पद्धति के अनुसार होता है। और वहीं हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि न्यूटन की जगह जब हम सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है? डाइन हो जाता है, और जो दूरी होती है वो मीटर की जगह किस में आ जाती है? सेंटीमीटर में आ जाती है। तो जब डाइन और सेंटीमीटर की बात होगी, तो हमारा जो कार्य का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? अर्घ हो जाएगा, ठीक है? ये बात भी आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से मात्रक मैंने निकाल दिए बिल्कुल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब देखिए संबंध ज्ञात करते हैं, एक और इसी तरीके से लेते हैं। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, ये हमें को संबंध व्यक्त करना है। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, जूल और अर्घ में संबंध ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन टाइप का बना दिया है आपके लिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले एक जूल की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे एक जूल में 1 न्यूटन और 1 मीटर, ये चीज़ होती है। सिंपल हमने ऐसा लिख लिया। तो 1 जूल के लिए ये क्या बना? ये तो बनी एमकेएस की बात। किसकी बात हुई? ये आपकी एमकेएस की बात हो गई। अब वहीं अगर हम इसका अर्घ में, जब हमें अर्घ में ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अर्घ में लिख लेते हैं 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन है। अब आप जरा ये बात, ये क्वेश्चन भैया बना आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करोगे, जरा बताओ जरा 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? जल्दी से जल्दी सोच के आंसर दो, आंसर दो जल्दी से भाई, आंसर चाहिए। तो कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं भैया, आप आंसर कैसे करोगे यार? ये छोड़ा, प्रॉब्लम है, क्या करें भाई, लाइव नहीं कर सकते क्लास, वरना लाइव भी करते। तो 1 न्यूटन में कितने होते हैं भैया? 10 की घात 5 डायन होते हैं आपके। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन होते हैं। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल भैया, ये छोटी छोटी बातें, ये कक्षा फर्स्ट की बातें हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 10 की घात, ये 100 है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 10 की घात 2 बराबर 100, बताओ भाई, लिख सकता हूँ? तो चलिए, तो इसी प्रकार से आप देखिए जूल में हमारा संबंध बन जाएगा। ये 1 है, ठीक है? 1 जूल में हमारा संबंध क्या बनेगा? 10 की घात 2, ये इधर 5 है, प्लस 10 की घात 2 कर दूं, क्योंकि दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो डाइन और सेंटीमीटर का संबंध अभी हमने पढ़ा था, क्या हो जाता है? अर्घ हो जाता है। तो देखिए 1 जूल में हमारे कितने आएंगे भैया? 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। ये आपका संबंध होता है भैया, ये आपका संबंध होता है। ये बात आप ध्यान रखना, एक अर्घ में 10 की घात -7 जूल होते हैं, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है? हाँ, तो ये संबंध था भैया, ये संबंध आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये छोटी छोटी बातें थी। ये कार्य बिल्कुल आज हमने पढ़ लिया, कार्य तो हम पूरी तरीके से निपटा चुके हैं आज की वीडियो में, ठीक है? तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आज मैं शक्ति पर भी दे देता हूँ। कल की वीडियो में शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वैसे उसके बाद में देखिए समझाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं बिल्कुल
अच्छे से नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता, खोपड़ी पर से जाता, आप बोलते यार पता नहीं क्या करा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया इस चैप्टर में। तो बिल्कुल अच्छे से बताना ज़रूरी होता है। तो चलिए एक बार फिर से क्या करेंगे हम करने वाले हैं शक्ति और सामर्थ्य। अब शक्ति की बात करते हैं, हम शक्ति की बात करते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। तो देखिए शक्ति और सामर्थ्य जो है ये होती है भैया, इसको बोलते हैं हम पावर। पावर बोलते हैं ना भाई, तुझ में कितना दम है, कितनी ताकत है तेरे में, क्या कर सकता है। तो देखिए अब इसकी शक्ति, अगर आप जो भी शक्ति है इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो। तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए शक्ति, इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। ये मैं हर जब भी मैं किसी भी चीज़ की परिभाषा बताता हूँ तब मैं बताता हूँ कि भैया उसके नाम में उसका काम छिपा होता है। तो देखिए इसमें भी इसके नाम में ही काम छिपा हुआ है, शक्ति। यानी कि भैया तुझ में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, क्या कर सकता है तो कितने समय में। मैं बोलूँ कि मैं 1 सेकंड में इतना लिख सकता हूँ, 1 पेज ज़्यादा हो गया थोड़ा, नहीं लिख सकता इतना, कोई भी नहीं लिख सकता, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है जो मैंने बताई आपको कि 1 सेकंड में तुम कितना काम कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्षमता कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, पावर कहलाएगी, जो चाहे वो कह लो। तो यानी कि बात करें एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, वस्तु व्यक्ति, ठीक है, वस्तु व्यक्ति मशीन कुछ भी ले लो A to Z द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है, किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा, किया गया कार्य हमारा कहलाता है ना, अरे यार क्या लिख दिया, ठीक है। तो हाँ, किया गया कार्य उसकी, सही लिख रहा था फिर भी दिमाग घूम गया बिल्कुल, ठीक है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, वस्तु मशीन व्यक्ति जो भी आप हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उसकी क्षमता, उसकी सामर्थ्य, शक्ति, पावर, बहुत सारे नाम हैं भैया। यहाँ से तो आपको पर्यायवाची याद होगा भैया, शक्ति के कितने मिले देखिए, क्षमता, शक्ति, पावर, पता नहीं क्या क्या हो गया, ठीक है। पावर कहलाती है। अब इसको देखिए पी से प्रदर्शित करते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए क्या है, टी सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा, टी सेकंड में किया गया कार्य डब्लू हो जाएगा। जब टी सेकंड में किया गया कार्य डब्लू हो जाएगा तो बताओ भैया 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा, W/T, जो कि एकांक समय में किया गया कार्य होता है। अब एकांक समय में किया गया कार्य ही हमारी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। तो P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी हम शक्ति की बात करेंगे तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शक्ति के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दे दी है, मैं ज़्यादा और नहीं देना चाहूँगा इसमें। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि भैया शक्ति पे बेसिक बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, और फिर ऊर्जाएं पढ़ेंगे कि ऊर्जाएं क्या होती हैं। और इस चैप्टर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो हम सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे, जैसे स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, और भी हैं, तो जो भी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, सारी चीज़ें बिल्कुल कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा उनका, क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये वाला नोट्स जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा था, ये वाली कॉपी, ये अब हो चुकी है ओवर, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, और इस कॉपी को भी बाय बाय। देखो भाई इधर देखो, बिल्कुल ओवर हो गई।